साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। साथियों, आपके स्क्रीन पर जो शख्स मौजूद है उसका नाम है अमृतांशु वत्स। यह शख्स कुछ दिनों पहले बिहार के पत्रकार या यूं कहें कि मूल निवासी पत्रकार, दलित पत्रकार या जनवादी पत्रकार जो कि ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते थे, नाम था उनका वेद प्रकाश। उसको यह शख्स धमकी दे रहा था। तमाम तरह के धमकी भरे शब्दों का यह शख्स इस्तेमाल करता था। कह रहा था कि खर जीतिया तुम्हारी माँ की थी इसलिए तुम बच गया, अगर तुम यहाँ पार हो जाता तो तुम्हारा काल था। ये तमाम तरह के धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल इस शख्स ने किया था। लेकिन अब जब इस पर पुलिसिया कार्रवाई होनी शुरू हो रही है तब यह बकरी की तरह मिमियाने लग रहा है। अब देखिए कि वह क्या कह रहा है और तब वह क्या कह रहा था। दोनों चीज़ों को आप बारी बारी से देखिए और उसके बाद आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। अमृतांशु जी, जिस तरीके से कल से बिहार की सियासत में उथल पुथल मचा हुआ है, एक चिराग पासवान जी का लेटर हेड से डीजीपी को आवेदन जारी होता है, वो वायरल होता है और वेद प्रकाश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फिर आपका एक पोस्ट आता है कि अगर इस तरीके से पक्षपात किया गया तो आंदोलन के लिए तैयार रहे। बिहार और फिर आशुतोष जी का आपके समर्थन में आह्वान होता है और देखते ही देखते तमाम सवर्ण नेताओं का आपको समर्थन मिलना शुरू हो जाता है। युवा वर्ग उग्र दिखाई दे रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर अमृतांशु वत्स की फर्जी तरीके से अरेस्टिंग हुई तो एक ऐतिहासिक माहौल बनेगा और अब तो करनी सेना भी आपके समर्थन में है, आंदोलन के लिए कह रही है। तो चिराग पासवान के इस लेटर हेड पे क्या कहना है आपका, जब उन्होंने कह दिया है कि यह फर्जी लेटर हेड है, कोई उनको बदनाम करना चाह रहा है? जी देखिए, असल में कल हमको एक लेटर हेड प्राप्त हुआ जो चिराग पासवान जी के नाम से जो जारी किया गया था और उनका ऑफिशियल लेटर हेड है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई दूसरा भेज दिया, कोई नया कोई कर दिया, उनको इसका आइडिया नहीं है। क्योंकि आप अगर मिलाएंगे चिराग पासवान जी के ऑफिशियल लेटर हेड को जो पहले भी उनके लेटर हेड से जारी हुआ है, तो एग्जैक्ट वही लेटर हेड है, उनका ऑफिशियल है, उनके ऑफिस से जारी किया गया है। अब आप ऐसे अगर इस तरीके से कहा जाए कि चिराग पासवान जी का फर्जी कोई कर दिया है ऑफिस का लड़का, तो वैसे तो कोई भी फिर उसके बाद कल उनके लिए डाल देगा कि चिराग पासवान जी अपने चाचा जी को अब एक्सेप्ट करते हैं, दोनों एक पार्टी में हो गए। तो देखिए, लेटर हेड को इतना आसान चीज, छोटा चीज नहीं है जिस तरीके से किया गया। उसमें ऊपर लेटर हेड का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है जहां तक हमको प्रतीत हो रहा है। कल से देखिए लगातार फोन करवाया जा रहा है, वो बहुत से लोगों का फोन आया दूसरे के माध्यम से, फोन कॉन्फ्रेंस से, कहीं इंटरनेट कॉलिंग से हम तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आप चिराग पासवान जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं किए हैं, चिराग पासवान जी से बात कर लीजिए, एक वीडियो बना। देखिए, मेरे साथ जो हो रहा है अभी बिहार में, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। हमने बिहार के लिए, यहां की अखंडता को, इसकी प्रभुता को कायम रखने के लिए लड़ाई शुरू की थी। हमने वेद प्रकाश को रोकवाने के लिए कहा था। हम पर फर्जी तरीके से पहले तो SC/ST एक्ट लगा दिया गया और उसके बाद तमाम जो इनके पक्षधर हैं, इनके नेता हैं, इस बिरादरी के नेता हैं, वो एक तरफा बिना तहकीकात किए, बिना जाने, बिना समझे, बिना पूरा वीडियो देखे मेरे ऊपर लग गए पुलिस पर प्रेशर बनाने में। बिहार प्रशासन तनाव में है, उन पर प्रेशर लगातार बनाया जा रहा है। मेरे घर पे पुलिस भेजी गई, हर जगह लगातार पुलिस की छापेमारी चल रही है, जानते हुए कि हमने पहले भी कह दिया कि हम बिहार में नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो चिराग जी का कल लेटर हेड आया और जो समाज में ये दिख रहा है आक्रोश, ये लाजमी था। हमने पहले भी कहा था, अपने वीडियो जारी करके हमने कहा था कि देखिए सर, बिहार प्रशासन, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच करवाइए। हमने कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं कहा, हमने कहीं पर भी इनको जान से मारने या फिर इनका किसी तरीके से हनन करने की बात नहीं कही। हमने इनकी जो विशुद्ध पत्रकारिता है उसको कायम रखने को कहा और कहा कि अशुद्ध पत्रकारिता को, अस्वस्थ पत्रकारिता को खत्म कीजिए। इस तरीके से सामाजिक कलेश मत बढ़ाइए, स्वस्थ पत्रकारिता कीजिए। मैंने कहीं पर भी गलत नहीं कहा। मैंने कहा कि आपका पत्रकारिता का जो ढंग है उसको छुड़वा देंगे, पत्रकारिता छुड़वा देंगे। मैंने कहा इन पर 504 का मुकदमा हम पर लगाया गया आपराधिक धमकी देने का, कहां पर हमने इनको धमकी दिया है?
तो बिहार का जो भी माहौल बना है, आशुतोष जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। आशुतोष जी एकदम सही कहे कि अगर इस तरीके से आप पक्षपात, अगर पक्ष देखकर, अपनी जाति देखकर और आप आंदोलन कर, ये पक्ष दे रहे हैं, किसी का समर्थन कर रहे हैं, जबकि आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं, तो फिर हमें भी या उन्हें भी अपनी जाति का समर्थन करने में और अपने धर्म का समर्थन करने में किसी तरीके से हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप आशुतोष जी को भी कॉल करवाया जा रहा है, लगातार प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सभी लोगों ने कॉल किया कि इसको बंद कर दीजिए। तो भाई ये जब आप पक्षपात कर रहे थे, आप ये नहीं सोचे कि एक वर्ग कमजोर थोड़ी है, हिंदू भावनाओं से सहमति रखने वाला वर्ग कमजोर थोड़ी है। आप कम्युनिस्ट विचारधारा को रखने वाले, आप भीमराव अंबेडकर को जबरदस्ती उनके बिना बताए विचारधारा को फॉलो करके हिंदू देवी देवता को गाली देने वाले को, हिंदू महिलाओं को अपमानित करने वाले को आप समर्थन कर रहे हैं। तो क्या हिंदू वर्ग, हिंदू समाज एक नहीं हो सकता है अपने लिए, अपने धर्म के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए? और वही हो रहा है। तो हम तो भाई वीडियो में साफ साफ यही कहेंगे कि या तो अगर चिराग जी कहते हैं कि ये फर्जी है और कोई इनका गलत इस्तेमाल किया है, मान लीजिए लीक भी हो गया है लेटर पैड इनके ऑफिस से, तो फिर आप वेद प्रकाश पर एफआईआर करें, क्योंकि वेद प्रकाश ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको डालकर आपकी छवि खराब करने की कोशिश की है, आपकी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने आपको कल चैलेंज भी किया है कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप हम पर एफआईआर कीजिए। तो हम तो चाहेंगे कि आप एफआईआर करें। जैसे मेरे लिए सब लोग लग गया, जितने दलित अपने आप को सो कॉल्ड दलित लोग लग गए हमको अरेस्ट करवाने के लिए पीछे, तो उसी तरीके से आपको वेद प्रकाश के लिए भी 15 जगह पे थाने में, खुद आशुतोष जी का संगठन है ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, उसने 15 जगह पर एफआईआर किया है। अभी तक कोई दबिश वेद प्रकाश के लिए नहीं, खुलेआम घूम रहा है। तो ये पक्षपात तो हो रहा है ना सर बिहार में, एक पर्टिकुलर जाति देखकर या तो हो रहा है या धर्म देखकर हो रहा है। तो हमारा युवा तो चुप ऐसे नहीं बैठेगा, हम ही चुप नहीं बैठेंगे। हमारे साथ हम देख रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है और उसके बाद अगर हम चुप बैठ जाएं तो हम एक रैशनल सिटीजन की गिनती में नहीं आते हैं। और सरकार से हमारा अनुरोध है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सर इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करें, पुलिस को आदेश दें कि जहां जांच करके ही कोई धारा लगाएं। अगर बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के हम पर इस तरीके का एक्ट लगा दिया जाता है, जहां पे कहीं भी हमारा गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, उसके बाद भी, तो फिर इसके ऊपर तो इनका तो सारा वीडियो फोटोज वायरल है। इनका ट्विटर हैंडल अभी तक है, बहुत सारा डिलीट करने के बाद भी स्क्रीनशॉट लोगों ने रख लिया है। तो इससे ये बच तो नहीं पाएंगे। इनके ऊपर धार्मिक भावना को आहत करने का 17 मामला दर्ज है। इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे ऊपर तहकीकात करने के बाद ही सही तरीके से, निष्पक्ष रूप से, और तभी कोई एक्शन लिया जाए। नमस्कार। साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से यह शख्स अपनी बातों से दावा कर रहा है कि तमाम सवर्ण नेता इसके समर्थन में आ रहे हैं। अब इसका धमकी भरा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूँ। अरे ईसार आज बच गया। अरे ला तो जबे करता। हाँ खुश रहिए चलो बाबू। क्या करें, हम तो लौट के राजेंद्र नगर आ गए थे। सवेरे से अपना मोजो है हमारा कुत्ता, उसको वेटनरी लेके गए हुए थे इलाज करवाने। लौट रहे थे तो एक भाई आ गए कि हमारे गाड़ी से चली है, अपना गाड़िया भेज दिए। तो हम उसमें उसको मोजो को भेज दिए घर के लिए। राजेंद्र नगर ओवर ब्रिज के नीचे अचानक से एक भाई कॉल किए कि एगो खुशखबरी है। हम बोले बोलिए। तो वेद प्रकाश खोजा इमली के पास, मजार के पास खड़ा है। हम बोले अरे यार, हम बोले गाड़ी मुड़ी। हम बोले कि उनको भी पकड़ के रखिए, तो बोले कि नहीं 5-6 लोग से है। बोला अच्छा ठीक। गाड़ी तो मोड़ दिए। अब उसके बाद पहले अपना लड़का लोग कॉल किए कि वो इनपुट दे रहे थे कि फुलवाड़ी की तरफ निकला है। तो लड़का लोग फोन किया कि फुलवाड़ी की तरफ है, जितना फुलवाड़ी का लड़का लोग है उसको आगे से कवर कीजिए, तब तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। लेकिन मैंने पटना का इस समय ट्रैफिक फिर से थोड़ा जाम हो जाता है। किस तरीके से फिर भी स्पीड बढ़िया था, 10 से 20 मिनट के अंदर तो हम लोग फुलवाड़ी एंटर कर गया था। नौबतपुर की तरफ ही निकल गया। नौबतपुर के तरफ निकला तब मजबूरन हमको लाइव आना पड़ गया, क्योंकि अब एट ए टाइम लोग को फोन कर करके एक एक आदमी को बताने पर कितना समय लगता,
लेकिन लाइव में हम इसलिए लाइव किए थे कि कम से कम लड़का लोग तुरंत खबर दे दे। अब अपना अपना भी जिम्मेदारी लोग ले, क्योंकि हमको अकेले फोन करना पड़ता सबको, और सब लोग एक दूसरे को कॉल कर लेगा तो जल्दी काम हो जाता। लेकिन तुरंत में नौबतपुर मैनेज हो गया। भवनपुरा से लेकर के नौबतपुर चिरौरा के पास खेल रहा था 20-25 वो सब क्रिकेट, आज मैच था। तो राहुल देव को फोन किए, हम सोचे पहला नंबर उन्हीं का था। तो हम बोले कि राहुल तो नहीं देखा तो नहीं, अगर नौबतपुर है तो ना, हम तो पटना है ले, हम तो फोन करे तो नहीं, हम तो बाकी लेकर फोन करे। तो चिरौरा लोग जो मैच खेल रहा था वो सब तुरंत में NS-98 घेर लिया, और लड़का लोगों को फोन किया, वो सब बैरियर लगा दिया बीच 98 पर, नौबतपुर लोहा का, नौबतपुर थानवा के पास। थाना अलग अलर्ट हो गई, भवनपुरा का लड़का सब एम्स के आगे घेर लिया। इस साला को बताइए कि हम उस समय, जिस समय एयरपोर्ट के पास थे, उस समय नौबतपुर की तरफ एंटर किया, नौबतपुर वाला लेन में घुसा था। और इसको इनपुट जैसे ही अपने ही भाई लोग जो अचानक से पोस्ट करना शुरू कर दिया ना इसका गाड़ी नंबर के साथ, तो बाकी लोग के आईडी में लोग जो जुड़ा हुआ है उसका समर्थक सब, वो सब इनको फोन कर दिया कि नौबतपुर पूरा आपका कवर किया हुआ है, नहर वाला रोड में लड़का सब घेरे हुए था, NS-98 पूरा कवर कर दिया सब। अभी साला जैसे ही हम लोग एम्स की तरफ निकले फुलवाड़ी गोलंबर से, हम इस बॉर्डर, इस लाइन पे थे, क्वीन पैलेस के पास, बीच में बॉर्डर है, और ये इस साइड से आने वाला जो साइड है उसमें से तेजी में गाड़ी घुमा के आ रहा था। तो समझ में आ गया कि इसको नौबतपुर से खदेड़ा लड़का सब, तो ये वापस सोचा कि निकल रहा है। मेरा गाड़ी इस साइड था, यहाँ पर आ गया। इसको बोले कि रुक 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 साला रुक। इसको किसी तरीके से, हम लोग का डिवाइडर दूर था कि थोड़ा टर्न लेकर आना पड़ता, इस सीधा आया डिवाइडर से, यहाँ पर भी एक कट था, यहाँ पर भी एक कट था। ये डिवाइडर जैसे ही देखा कि हम लोग इसका पीछे घुमाए गाड़ी, तो फिर एक बार डिवाइडर को घुमा, फिर 1 किलोमीटर तक इसका पीछा होता, फिर दोबारा घुमा, एक ही जगह पर 3 बार गोल गोल, और उसके बाद तीसरा में एक ट्रक बीच में आ गया, हम लोग इधर हो गए और ये गली के अंदर घुस गया। अब फुलवाड़ी वाला रास्ता ट्रक के कारण थोड़ा जाम हो जाता है, ये उसी में निकल गया 2 मिनट के इसमें तो आज। उसके बाद BMP तक तो घेर लिया, नौबतपुर वाला लड़का सब इधर तक पहुंच गया। लेकिन आज इनका ऐसा रेलाई कर देते हैं, समझ ही में हम लोग को पहले नहीं आया कि गली निकलती कहाँ है। जब तक लोकल लोग से पता किए तब तक पता चला कि BMP निकलता, तो हम लोग को लेट हो गया ना, तो BMP का पास भी लड़का लोग को खड़ा कर दिए थे। आज तो पूरा पटना ही छका गया था। जिस तरीके से इसकी माँ खरजतिया करके इसको बचा ली है, आज बढ़िया खेल हो जाता बेटा। आज तुम्हारी माँ का जाकर पैर छूना। तुम ना हिंदू नहीं मानता है, रीति रिवाज देवी देवता को नहीं मानता, हिंदू धर्म को नहीं मानता है, मैया माना लोग। आज बच गया खरजितिया के कारण। पत्रकारिता छोड़ा देंगे बेटा तुमको, समझा। जिस दिन कहते ना कि जिस दिन दिमाग पर ले लेंगे पत्रकारिता छोड़ा देंगे। आज तो आज लग रहा था ना कि कुत्ता बिल्ली वाला खेल चल रहा है, बुझा गया पटना में। अभी तो कम, अभी तो तुम निकलता जहानाबाद तक रहते बेटा। अगर तुम नौबतपुर टप जाते तो आज तुम्हारा काल था। तुम गाली देगा, बाबा को गाली देगा। कहे थे कि जातिगत टिप्पणी करके पत्रकारिता मत कर, तुम गाली दिया तो बहुत बढ़िया, बाकी गाली देता है तो तुम साला रोने लगता है। आज तो तुम्हारा खेल खिला देते, लगाता है CST एक्ट आज तुम। जाके आज वीडियो बनाओ। हम तो चाह रहे हैं कि तू FIR कर बेटा, तो पेशी में तुरा धरेंगे। तो कोर्ट पहुंच, तो कोर्ट में अगर धरा गया तो तुम्हारा हम खेल कर देंगे। तो मना किया ना, जितना पत्रकारिता इस जातिवाद पर जो कर रहा है, खुला चेतावनी आज दे दिए हैं। कल को समझाए थे कि अगर सही है तो ठीक है, अगर मन में जातिवादी कीड़ा तो खेल खिला देंगे हम भारत है। कोई खड़ा नहीं होने का माइकल लाल पैदा लेगा। अभी ऐसे ही भागना पड़ेगा कि जहां नींबू नहीं घुस रहा था ना, वहां बलेनो घुसा दिए ना उसन गली में। खेल खिला देंगे बेटा। मोटरसाइकिल जाए वाला गली में तुम बलेनो घुसा ना दिया रे। जान के खगन समझ में आया कैसा होता है। हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर करके कह, तुमको क्या लगा था कि मजाक कर रहा है लोग। तुम बचाओ, तुम करो, भागो। जहां कहां तक भागेगा। आज से काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब तुम्हारा एक एक लिंक मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अब तुम राजवंशी नगर, पटेल नगर, राजवंशी नगर, अब तो तुम्हारा छावनी में बदल देंगे।
समझाते हैं तो लोग को लगता है कि अभी हवा में बात हो रहा है। हम कहते ना फेसबुकिया नहीं है रे बेटा तुमको। आज हमसे गलती हो गया कि हमको लाइव मजबूरन करना पड़ गया, होता तुम चेक आ गया, ना तो हम तो फोने पर खेल कर देते हैं अगर एग्जैक्ट लोकेशन हो जाता तुम्हारा तो। समय ठीक ना था, मैया खरजितिया कर लिया। आज जाके हिंदू धर्म स्वीकार कर लेगा ये दोबारा से, आज ये दोबारा हिंदू हो जाएगा। आज वेद प्रकाशवा दोबारा हिंदू हो जाएगा। मना किए हैं। कोई अगर धरा गया ऐसा कोई देवी देवता पर टिप्पणी करे वाला और कोई जाति पर खेलने वाला, अगर कोई धरा गया ऐसा, तो ध्यान रख बेटा कि लंका में रावण और बिहार में कोई ना बोली। मोहल्ला भर के लोग शेर होता है, समझा। भर बिहार खदेड़ देंगे तुमको, नवादा नालंदा। अभी तो खेल शुरू हुआ है। जिस दिन जहां तुम धरा गया कोई नहीं बचाएगा। कह तो दिए आज से तुम्हारा बलेनो का नंबर, अब तो अच्छा हुआ कि बलेनो के तो नंबर मिल गया, अब तो तुम्हारा पोस्टर छप जाएगा। या तो पत्रकारिता छोड़ दे तो जातिवाद छोड़ दे। साफ सुथरा पत्रकारिता करो, हम भी चाहेंगे। अगर किसी एक वर्ग को तंग करने का कोशिश किया इस सोच के कि सरकार तो रहे, तो ये वर्ग जो है ना, ये सरकार देखकर नहीं जिया आज तक। आज 30 साल से दूसरे की सरकार है। हुकूमत आज भी हमारा है और आगे भी हमारा रहेगा। सरकार और मसीहा के भरोसे ही वर्ग नहीं जिया आज तक, समझे। पूरा सिस्टम रहेगा मुखिया जी के कंट्रोल में, भले तुम रहोगे सरकार के रोल में। क्या समझे। सब जाति पर तू टिप्पणी करता है, जातिगत न्यूज बनाएगा। आज बढ़िया खेला पड़ जाता बेटा तुमको, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा जरा इसको। हिंदू देवी देवता पर, ये माता दुर्गा पर भी बहुत गलत सलत टिप्पणी किया। इसको ढूंढ रहे थे बहुत दिन से, लेकिन दिमाग से पे छोड़ दिए थे कोरोना के चक्कर में। तो ये सोचा कि अब हम बहुत ढीठ हो गए हैं, भर पटना घूम घूम के पत्रकारिता कर रहे हैं। ये कहीं धरा जाए, कहीं धरा जाए, इसको याद दिला देंगे। इसको पता चल जाना चाहिए कि कहां पानी में रह के मगर से बैर कर रहा है। इसको बुझा जाना चाहिए कि जब तक दोबारा से इसको हिंदू धर्म स्वीकार नहीं करवा देंगे ना। सो नौबतपुर वाला लेकिन खाली इतना खेल खिलाया ना रे। जो दिन थोड़ा जहानाबाद वाला नालंदा वाला लेकिन धर लेगा, उस दिन तुमको बुझाएगा। तो बहुत कम हम फॉर्म में थे, तो लौट रहे थे ना, तो आज हम सवेरे वाला मूड में रहते हैं। आज जिस तरह से थे, तो आज तो तुम्हारा बढ़िया खेल हो जाता। खुश रहो विकास, जय श्री राम। कोई बात नहीं, ध्यान रखिए, इंतजार कीजिए। जहां धराया इसको पत्रकारिता सिखा दीजिए, इसको पत्रकारिता सिखा देंगे। हाँ, पूरा सिस्टम रहेगा मुखिया जी के कंट्रोल में। ना राता राती भागेगा खेता खेती तक, भागे छोड़ देंगे। अब तो रडार में आया है, कल से तो इनका पर्चा छप जाएगा भर पटना में। करत ना पत्रकारिता रात में निकलेगा। देखिए 12 बजे 8 बजे 9 बजे जब सब लोग घरे घुस जाए, कर्फ्यू लगा, तभी निकलता है पत्रकारिता करे। जनरली पत्रकारिता मुसलमान के मोहल्ला में जाके या मुसलमान समर्थक का सीपीआई वाला के मोहल्ला में जाके पत्रकारिता करता है। वहां लगता है कि सीपीआई के यति है, इसको बचा लेगा मियां सब। कोई नहीं बचाएगा बेटा, कोई नहीं। आज तो खेला हम करा देंगे बढ़िया।
जहां मिले फोन करिए तुरंत एकदम, और नहीं तो वहां के लोकल लोग को तुरंत कहिए कि हिमांशु भैया का आदेश है कि कहीं दिखाई दे इसको धर के रख लेना है। इसके सामने सामने जब तक पूछेंगे नहीं, इससे बतियाएंगे बढ़िया से, बढ़िया वाला इसको चुमा लेंगे, बहुत प्यार करेंगे इसको। एक आए भाई, क्या प्रॉब्लम था कि तुम्हारी मां को उठा के ले गया था, इतना तुमको खुन्नस का है? ये कभी तेजस्वी के गाली देता है, कभी रामविलास के गाली देता है, कभी चिराग के गाली देता है, कभी भगवान को गाली देता है, कभी देवी देवता के गाली देता है। कहता महिषासुर अमर रहे, महिषासुर इनका बाप थे साले के। इनका बढ़िया खेल होगा, अभी तो खेला हो जाता ममता बनर्जी वाला रे। आज बहुत तू दौड़ा सलामत, डीजल इतना खर्चा हुआ, लेकिन के एनर्जी इतना खर्चा हुआ, पूरा माहौल NS 98 के गड़बड़ा गया, नहर से लेकर के। तुम साला आज बहुत तंग किया है, बहुत दिक्कत में पड़ जाएगा बेटा, तुम बहुत दिक्कत में बेटा। वेद प्रकाश सॉरी एक्टिविस्ट ना तो CPI के माले से तो 36 के आंकड़ा बचपन से चला ही है। क्या कहा था कि झंडा ढोए चमार और नेता बने भूमिहार? कन्हैया को ना नेता, वो तो नेता ही तोरा सिखाएगा, उसके तो फेरे में मत पड़ना, वो बेगूसरैया है। तुमको तो अभी इधर अभी गंगा ई पार वाला तुमको समझाएगा ये क्या है। जौन दिन धरा गया, पत्रकारिता छोड़ दो ना देना। वेद प्रकाश आज फिर से कह दे रहे हैं, या तो बढ़िया से करो, शुद्ध पत्रकारिता करो, जाति पूछ के अगर पत्रकारिता करोगे तो आज तुम्हारी मां का खरजितिया एक बार बचा लिया, अगला बार तुमको बहुत दिक्कत कर देगा। लेकिन अब तो लड़का ने लौट है, हमको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको तो बस एक बार चिंगारी देना रहता है, बाकी बच्चा सब काम खुद कर देगा। बाकी लड़कन काम खुद कर देगा। बाबा चौक के पास घर ना है, बाबा चौक के पास घर रहेगा तो कले टंगा जाएगा। अरे साला घर बदलते रहता है। ये बीच में गांधी मूर्ति रह रहा था, गांधी चौक रह रहा था अशोक राजपथ में, वहां खोजे थे, वहां से भाग गया। एक बार 0 माइल धरा गया था, भागा भागी में आड़ी में कूद गया। आज तीसरा बार था इसका। अच्छा कोई बात नहीं, अजंतिम कौन है भाई, प्लीज ख्याल रखिएगा। और लड़का लोग बहुत मेहनत किया आज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक्टिव था और एकदम एक्टिव रही है। संस्कृति, धर्म और माँ बहन के साथ, जात और समाज के साथ अगर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। आज तो राइफलवा हुर देती खल इनकर अंदर है। खैर करके हम गाड़ियां बदल देली। चलिए ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखिए कहीं पर भी इस तरीके का कचरा और गंदगी फैलाने वाला कोई मिले, चाहे पत्रकार का नहीं हो। आजकल सब माइक लेके पत्रकार बन जा रहा बिना जर्नलिज्म के डिग्री के। रेल के रख दीजिए, रेल के, ताकि आज के बाद कोई भी भारत में गलत पत्रकारिता करने से पहले 10 बार सोचे। बाप बनाने दीजिए इसको, बाप बदलेगा। चलिए ठीक है, रात बहुत हो गया, ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महादेव। अब तनी सुते जाई थी, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। अरे कर फोने से आज लाइव आते हैं, एक चैनल पर लाइव चलवा देते हैं, ताकि लोग देखता कि हाँ पत्रकारिता कैसे होता है। खैर कीजिए, इनकर माता श्री के बहुत बहुत धन्यवाद। खरजितियाला नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बिहार, जय मगध। मुखिया जी अमर रहे। साथियों, आपने दोनों वीडियो को देख लिया और अब आप अपना निष्कर्ष स्वयं निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इस तरीके के जो घटनाएं सामने आती है उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, मैं थोड़ा सा और पीछे इस पर जाना चाहूंगा और उसको सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करना चाहूंगा। कुछ समय पहले सहारनपुर में एक घटना घटी थी जिसमें दलित वर्सेस स्वर्ण का घटना हो गया था।
उसके बाद फिर आपका हाथरस में मामला हुआ था, उन्नाव में मामला हुआ था, और देश के तमाम ऐसे जगह में दलित पिछड़ों आदिवासियों के साथ जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग उसके समर्थन में आते हैं और लोग उसके विरोध में आते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि दलित पिछड़े और आदिवासी के लोग समर्थन में तब आते हैं जब उनके साथ अत्याचार हो जाता है। ऐसे समर्थन में नहीं आते हैं कि दलित पिछड़ा आदिवासी वर्ग का अगर कोई शख्स जो है कि किसी एक व्यक्ति को धमकी दे रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए कोई समर्थन में नहीं आता, ना तो समाज में समर्थन में आता है और ना ही यहाँ के पॉलिटिशियन समझ में आता है, समर्थन में आते हैं। लेकिन ये जो शख्स है अमृतांशु वत्स जिसका नाम है, जो खुद को एक जो है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा से प्रेरित संगठन से जुड़ा हुआ बताता है, और यह बता रहा है कि तमाम सारे हिंदुत्ववादी संगठन और सवर्ण नेता इसके समर्थन में आ रहे हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे सीधा सीधा अगर मैं समझ पा रहा हूं तो इससे सीधा सा निष्कर्ष यही हो रहा है कि हिंदुत्व की पहचान जातीय पहचान से छोटी है, अर्थात जातीय पहचान बड़ी है और सवर्ण लोग अपने लोगों के साथ हर हालत में खड़े हैं, चाहे वो गलत करे या कुछ भी करे। अब बताइए कि ये शख्स जो है कि खुलेआम किसी को धमकी दे रहा है और उसके बाद बोलता है कि इसके साथ सवर्ण समाज का खड़ा है। तो सवर्ण समाज के बुद्धिजीवियों को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इलीगल काम कर रहा है, किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो उसके साथ खड़ा होना सही है या गलत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। रही बात वेद प्रकाश की पत्रकारिता की, तो मैं समझता हूं कि अगर आपको किसी की बातों से तकलीफ है, किसी की विचारधारा से तकलीफ है, तो उसके लिए कानून है, आप कानून का सहारा लीजिए, कानून के सहारे आप जो है कि संघर्ष करिए। आप यूं ही किसी के साथ जो है कि सड़कों पर उतर के जो है कि मारा मारी करने लगे, किसी को जान से मारने की धमकी दीजिएगा, तो ये चीजें ठीक नहीं है। आज आपके पास 10 लोग हैं, आप किसी को मार दीजिए, कल उसके पास 10 आदमी होंगे, वो आपको मार देगा। तो क्या यूं ही संघर्ष चलता रहेगा? क्या ये जंगल राज चलता ही रहेगा? जब ये जंगल राज ही चलना था तो संविधान की क्या जरूरत थी? बहरहाल इस घटना पर आपकी क्या विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भीम, नमस्कार।